और अब एक और अहम खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी के लिए प्रचार की रफ्तार को तेज कर दिया। यमुनानगर के साडोरा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई और इसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी 10 सीटों पर जीत के दावे के साथ ही विपक्ष पर, कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाइयों, चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की बेला में हम सब ने 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला करना है। भाइयों, मैं आज आप सबके बीच में एक अपील लेकर के आया हूं कि हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने आपके बीच से एक कार्यकर्ता को प्रदेश का मुखिया बनाने का काम किया। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि ये सढौरा ये अपना क्षेत्र है। ये क्योंकि आप सब कभी ना कभी हम मिलते रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर मैं कभी ना कभी गया ना हूं। हर गांव के अंदर मुझे यहां जाने का भी अवसर मिला है। भाइयों, आप लोगों से एक अपील करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर देश को एक नई दिशा, एक विकास की नई गाथा लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, किसान तक पहुंचाने का काम किया है और किस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं कि आपकी एमएसपी बंद हो जाएगी। भाइयों, पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी के ऊपर धान भी और भाइयों गेहूं भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को भी समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और देश के अंदर भाइयों उसकी जो पैदावार का क्षेत्रफल था उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 2 गुना ज़्यादा किया है। उसकी 2 गुना ज़्यादा पैदावार बढ़ी है पिछली 2014 से और उसको सभी उसकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, बरगला करके वोट ले लेते हैं और फिर उनको उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज भाइयों, आज आप लोगों के सामने है, आज जब मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालती है, मैनिफेस्टो के अंदर बोलती है कि हम लोगों को न्याय देंगे। भाइयों, कभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं। अरे भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, भारत में तो कहीं दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अगर कहीं थी, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं उनके पूर्वजों में दिक्कत थी।